हम चलते हैं हमारे मेरे सहयोगी मनीष शर्मा के पास, जिनके साथ मौजूद है अमिताभ श्रीवास्तव, जो कि ताज होटल जिसपे हमला बोला गया है उस होटल में ये पहले काम करते थे। मनीष, मेरा एक सवाल मैं जानना चाहूंगी अमिताभ से इसका जवाब कि हर होटल में एक एंट्री और एग्जिट होती है जो कर्मचारियों के लिए होती है, एम्प्लॉइज के लिए होती है। ताज में भी वैसा ही होगा क्या? वो कोई एग्जिट पॉइंट नहीं बन सकता है? बिल्कुल, ये जानते हैं कि स्टूडियो से सवाल है कि हर जो भी होटल होता है उसमें एंट्री होती है, एग्जिट होता है, तो किस तरह से काम किया जाता है? एम्प्लॉइज के लिए वो एंट्री एग्जिट अलग होता है। मेन दरवाजे से एम्प्लॉइज अंदर नहीं आते हैं, तो वो एग्जिट एंट्री पॉइंट कहाँ पर है मनीष, ये जानना चाहते हैं। और क्या वो जो वहाँ पे बंधक बने हुए हैं लोग, वहां से उनको किसी तरह नहीं निकाला जा सकता? जी, वही जानने की कोशिश करते हैं। जो भी दो दरवाजे होते हैं नॉर्मली, एक आम लोगों के लिए होता है, एक स्टाफ के लिए अलग दरवाजा होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो आमतौर पे माना यह जाता है कि आतंकवादियों ने जरूर रैकी की होगी, तो जो एग्जिट का दरवाजा है या जो स्टाफ का दरवाजा, उनकी भी भनक होगी। लेकिन अगर मान लें कि अगर आतंकवादियों ने पूरे होटल पर जिस तरह कब्जा करा हुआ है, क्या सेना उस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं कर सकती आम लोगों को निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकती है। आप सही कह रहे हैं कि दो तरह की द्वार होते हैं, एक गेस्ट के लिए और एक स्टाफ एंट्रेंस सर्विस के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि जो आतंकवादी उन्होंने पूरी रेकी की होगी और पूरा विश्लेषण किया होगा इस कार्रवाई को करने से पहले, यकीनन कर सकते हैं। बट चूंकि ये भवन निर्माण आज से 100 साल पुराना है और बहुत ही पुराना है, और उन दिनों भवन निर्माण शैली इतनी विकसित नहीं थी जितनी आजकल होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा वुड और पुरानी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस ओल्ड विंग के हर रूम में यूरोपियन और भारतीय शैली का बड़ा अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। बहुत अच्छी दुर्लभ पेंटिंग्स थी, तो इन सभी चीजों का बिल्कुल नष्ट हो चुकी होंगी, मुझे पूरी तरीके से मानना है। जिस तरह आग हम बार बार देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर फर्क पड़ा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करें लोगों की, जैसे हम लगातार दृश्य में दे रहे हैं, कमांडो ऑपरेशन वहां पर जारी है, और जो फ्रंट के रोज थे वहां से तो लोगों को निकाल लिया गया, फायर ब्रिगेड लग गई, वहां से लोगों को निकाल दिया। लेकिन जो पीछे की तरफ थे वहां लोग फंसे हुए, 40 के करीब अभी लोग फंसे हुए हैं जिन पर आतंकवादियों का शिकंजा है। हम तस्वीरें देख सकते हैं, धीरे धीरे करके लोगों को बाहर निकाला गया है, कमांडो ऑपरेशन वहां पर जारी है। लेकिन बात करें, आग बार बार लग रही है, हम बार बार दृश्य देख रहे हैं आग लगने के, तो ऐसे में बहुत पुरानी इमारत है, जैसा आप भी बता रहे हैं, हम भी जानते हैं, और ऐसे में पुरानी वायरिंग, पुरानी लकड़ियां, तो इमारत को कितना खतरा हो सकता है? देखिए, ये इमारत उसी समय एक भारत और ताज ग्रुप के लिए एक बहुत बड़े वैभव का निशानी थी, तो मेरा नहीं मानना है कि वो इतनी पुरानी है कि उनको भवन निर्माण को कोई खतरा होगा। बट उसी समय चूंकि लकड़ियों का काम ज्यादा है, इसलिए आग से थोड़ा खतरा माना जाएगा। एक बार फिर देख सकते हैं जी, आग लगने के दृश्य हैं, बार बार ये आग लगी, बार बार रात से लेकर हम सुबह तक देखते हैं, कई बार ये आग लगी है। ये सुबह के दृश्य हैं जब आग लगी थी, और वही उसके गुंबद के आसपास की जगह है, वहां पर कभी रूम में आग लग रही है, कभी उसके आसपास रूम आग। जो खासकर टारगेट इसमें है वो 5th और 6th फ्लोर, जहां पर स्वीट्स हैं, जहां पर विशिष्ट मेहमान आते हैं, विदेशों से मेहमान आते हैं, टारगेट उसी को किया गया है। बिल्कुल, 5वां और 6वां फ्लोर इसका क्लब फ्लोर है, और यकीनन उन ही लोगों को टारगेट किया गया। अगर आप गौर करें तो दूसरे, तीसरे, चौथे फ्लोर पे ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ ऊपर के ही फ्लोर्स में दिख रहा है, और मेरा भी यही मानना है कि उन्हीं लोगों को टारगेट करके किया जाएगा। मेरा दूसरा मानना यह है कि शायद इन सभी गेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर आदमी अपने रूम में ही होगा। यकीनन जो पीछे वाले रूम हैं, पूल साइड के रूम हैं, उन सभी रूम से निकाल के शायद किसी एक हॉल में या किसी एक जगह उन लोगों को इकट्ठा किया गया होगा। वहां पर क्या इस तरह के हॉल हैं 5th और 6th फ्लोर पर? वहां पे लॉन्ज है जहां पे नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते हैं, या एक क्लब फ्लोर का शाम को जो उनका एक बैठने की जगह है। मेरा मानना है ऐसा है कि शायद उसी जगह सबको इकट्ठा किया गया हो। क्या वहां पर कोई ऐसा भी रास्ता है कि वहां से आतंकवादी, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है कमांडोज का, वहां से भागने के लिए उनका कोई रास्ता हो? देखिए, एग्जिट खाली 2 या 4 ही हैं, और नेचुरली जो ऐसे आतंकवादी होते हैं वो ये मान के नहीं चलते हैं कि वो वहां से भाग जाएंगे। वो अपना काम करने के लिए जाते हैं और सर पे कफन बांध के जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद भाग पाए, बिकॉज हर तरफ से आर्मी ने, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, एग्जिट पर तो तैनात हैं ही जो कमांडोज हैं, जो सुरक्षा दस्ते हैं। क्या वहां से किसी दूसरी इमारत में जाने का कोई रास्ता खुलता है? क्या वहां से कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि वहां से दूसरी इमारत में निकल जाए, जैसे हमने रिबन पॉइंट पे हमने देखा? नहीं, वो एक ही रास्ता है जो लॉबी से आता है न्यू विंग की तरफ या लॉबी की तरफ। यकीनन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे, और ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी इतनी चाक चौबंदी है, तो वहां पे आना संभव नहीं है, तो ये ओल्ड विंग में ही होंगे।
अगर बात करें इसके अंदर कि जो हमने इमारत देखी है, हम इमारत एक बार फिर से हम देखेंगे तो उस इमारत के अंदर हम देख रहे हैं नीचे एक्शन हो रहा है। क्या कोई ऐसे भी रास्ते हैं कि अगर कमांडोज चाहें तो उस इमारत के ऊपर से एक्शन में आए, ऊपर से पहुंच के वापस, क्योंकि 5th और 6th फ्लोर टॉप फ्लोर्स हैं, वहां पर एक्शन जो हमें दिख रहा है, तो कमांडोज वहां पर जाकर एक्शन करें, क्या ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल संभव है। आई एम श्योर ऐसी कई एग्जिट होंगी जिससे कमांडोज या पुलिस ऊपर जा सकती है, और यही एक कारण है जो धुआं में ऊपर गुम्बद के पीछे लग रहा है, सारा एक्शन वहीं हो रहा है इस समय। बट सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ताज ग्रुप की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही अभूतपूर्व थी, और कोई भी परिंदा, कोई भी आदमी जाने से पहले उसको फ्रिस्क किया जाता था, और याद से नहीं कई महीनों से मैं देख रहा था, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं गया था, तो उसको अगर भेद के आतंकवादी पहुंच गए हैं और इतने एम्युनिशन के साथ हैं जो रात से झेल रहे हैं, तो वाकई में बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी प्लानिंग हम देख सकते हैं। रात के दृश्य हैं जहां पर तब ये शव बाहर आया था इमारत के अंदर से, रिसेप्शन के अंदर से ही गोलीबारी शुरू हो गया था, तो गोलीबारी शुरू हो गई थी, और ग्रेनेड और AK-56, AK-47 राइफल्स के साथ ये आतंकवादी तैनात है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए स्टार न्यूज।